तो आज की वीडियो है कार्डियो वर्सेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। बेसिकली हम इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। कार्डियो आपकी हार्ट एंड लंग्स के लिए है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके मसल मास के लिए, आपकी बोन डेंसिटी के लिए। बट जो हम कंपैरिजन करेंगे वो करेंगे हम फैट के ऊपर कि फैट लॉस जर्नी कितनी जल्दी बूस्टअप होती है या क्या होता है। ये जो जिम्स में जो मिथ है, जो फिटनेस इंडस्ट्री में मिथ है, वो बोला जाता है कि जब हम कार्डियो करते हैं तो हमारा फैट लॉस जर्नी ज्यादा बूस्टअप होती है। तो क्या कुछ ऐसा है या नहीं है, वो देखेंगे आज की वीडियो में। तो बात करते हैं सबसे पहले कार्डियो की। कार्डियो में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम रनिंग कर रहे हैं या फिर जंपिंग कर रहे हैं या बर्पी कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी एक्सरसाइज करें, एरोबिक्स करें, जुम्बा करें, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, कार्डियो के टाइम पे हम अपने मसल को बार बार कोई भी रिपीटिवली मूवमेंट कराते हैं उस मसल से, तो उस मसल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है। तो हमारी बॉडी को उस कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से निकालना होता है और वहां पे ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। और ये सारा काम किसका है, हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास आता है हमारे हार्ट, हमारे लंग्स। तो सारा का सारा लोड इन दोनों ऑर्गन्स के ऊपर आता है, इस पूरे सिस्टम के ऊपर आता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन निकालना और वहां पे ऑक्सीजन पहुंचानी है। तो जो हमारा एंड्योरेंस बिल्ड होता है कार्डियो में, जो हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ती है, हमारे लंग्स में एल्वुलाइज एक्टिव होते हैं, और हमारा वो मसल, जो इस मसल की हम मूवमेंट करा रहे हैं, उस मसल में एंड्योरेंस बिल्ड होता है। तो ये होता है हमारा कार्डियो में। कोई भी हम जुम्बा कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहां पे उस मसल में एंड्योरेंस बिल्ड होती है और जो हमारा हार्ट है उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ती है, वो हमारा जो हार्ट है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, और लंग्स में हमारी एल्वुलाइज एक्टिव होती है। ये होता है कार्डियो में। जैसे कि उसका नाम भी है कार्डियो। कार्डियो क्या, हमारे हार्ट एंड लंग्स की ट्रेनिंग है वो, ना कि वो फैट लॉस कराता है। हाँ, मैं मानता हूं कि उस टाइम पे हमारी बॉडी फैट ऑक्सीडाइज कर रही होती है, बट फैट ऑक्सीडाइज तो एट प्रेजेंट मेरी बॉडी भी कर रही है, पर क्या मैं कार्डियो कर रहा हूँ? एट प्रेजेंट अगर आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपकी बॉडी भी अभी फैट को ऑक्सीडाइज कर रही है। मेरी बॉडी, मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो मेरी बॉडी भी यहाँ पे फैट को ऑक्सीडाइज कर रही है। तो फैट ऑक्सीडेशन अभी भी चल रहा है हमारी बॉडी में। तो अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, हम हमारी बॉडी में एटीपी और ग्लाइकोजन, इनके स्टोर्स को डिप्लीट करते हैं। जिससे क्या होगा कि अगर एटीपी डिप्लीट होता है सबसे पहले, तो उसके बाद हमारी बॉडी शिफ्ट होगी किस पे, ग्लाइकोजन पे, और ग्लाइकोजन जैसे डिप्लीट होगा उसके बाद हमारी बॉडी किस पे शिफ्ट होगी, फैट के ऊपर। तो ये साइकिल चलती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं, एटीपी को डिप्लीट करेगी, देन ग्लाइकोजन को डिप्लीट करेगी, देन फैट को यूज करेगी। फिर उसके बाद जब हम घर जाते हैं और रेस्ट करते हैं, तो वहां पे एटीपी तो दोबारा बनानी पड़ेगी बॉडी को, ग्लाइकोजन भी चाहिए बॉडी को। ये तो मस्ट है, ये तो चाहिए ही चाहिए हमारी बॉडी को। तो एटीपी को बनाने के लिए क्या चाहिए हमारी बॉडी को, ग्लूकोज, और ग्लाइकोजन को बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए बॉडी को, ग्लूकोज। तो जब हमारी बॉडी में जो फैट है, जो स्टोर्ड फैट है, उसमें क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड। उस ट्राइग्लिसराइड में एक होता है ग्लिसरॉल। उस ग्लिसरॉल से हमारी बॉडी ग्लूकोज बनाती है, और वही ग्लूकोज फिर हमारा एटीपी बनवाता है, और वही ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन बनवाता है। तो हमारा डबल बूस्ट अप, स्पीड अप हो जाती है हमारी जर्नी, फैट लॉस जर्नी, जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। क्योंकि जब ड्यूरिंग वर्कआउट भी हमारी बॉडी में फैट डिप्लीट हो रहा है, ग्लाइकोजन डिप्लीट हो रहा है, एटीपी डिप्लीट हो रही है, और जब घर जाके हम रेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे भी जो फैट को ही हमारी बॉडी यूज कर रही है एटीपी बनाने के लिए और ग्लाइकोजन बनाने के लिए, तो फैट उतनी ही जल्दी स्पीड अप डिप्लीट होगा, फैट बर्न होगा हमारी बॉडी में। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक और बेनिफिट है कि हमारा मसल मास हाई होगा, जो कि एक उसका आप बोल सकते हो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक रिजल्ट है या एक इफेक्ट है, साइड इफेक्ट बोल सकते हो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अगर आप अपने फैट लॉस के लिए भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, तो आपका फैट लॉस जर्नी जो है बूस्टअप होगी और जल्दी आपका फैट लॉस होगा, और उसके साइड बाय साइड आपके मसल मास बढ़ेगा, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ेगी, जो कि आपको इन फ्यूचर, इन लॉन्ग रन आपको अच्छी फंक्शनैलिटी देगी, आपको एक अच्छी लाइफ मिलेगी।
आप उतना ही अच्छा जियोगे। और आपका डीजनरेशन जो प्रोसेस है, जो डीजनरेशन आपका प्रोसेस, आपका मसल टिश्यू डिग्रेड होता है, बोन्स आपकी डिग्रेड होती है, वो जर्नी भी स्लो डाउन हो जाएगी। तो ओल्ड एज आपकी जल्दी नहीं आएगी। तो अगर हम बात करें कार्डियो की, तो कार्डियो आपके हार्ट एंड लंग्स को ट्रेन कराता है। फैट लॉस वहां पे होता है क्योंकि जो उस टाइम पे आपकी बॉडी फैट को ही ऑक्सीडाइज कर रही होती है। और जब अगर, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे आप कार्डियो कर रहे हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर आप दोनों ही कर रहे हो, बट अगर आपका न्यूट्रिशन ऑन ट्रैक नहीं है, हाई कार्ब्स डाइट आपकी, जिसमें ज्यादा शुगर है आपकी डाइट में, ज्यादा ग्लूकोज है, तो आप चाहे कार्डियो करो या फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो या है आप योगा करो या कुछ भी करो, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग, योगा, कुछ भी करो, आपकी फैट लॉस जर्नी नहीं होगी स्टार्ट। क्योंकि आपकी डाइट, जब तक आपकी डाइट ऑन ट्रैक नहीं होगी, आपका न्यूट्रिशन ऑन ट्रैक नहीं होगा, तब तक आपकी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट ही नहीं होगी। आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में आ जाएगी क्योंकि आपकी डाइट में अभी भी क्या है, कार्ब रिच है, शुगर ज्यादा है, बट आपने रिक्वायरमेंट किस चीज की अपनी बॉडी में क्रिएट करवाई है, प्रोटीन की एंड फैट की। और प्रोटीन फैट आप दे नहीं रहे हो तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में आ जाएगी। भले ही आपको डिजिट्स में डिफरेंस मिल जाएगा, ओह मेरा 5 केजी कम हो गया, ओह 10 केजी कम हो गया, बट कम क्या हुआ है, आपकी बोन मिनरल डेंसिटी कम हुई है, आपका मसल मास कम हुआ है, वे दोनों आपके कैटाबॉलिक स्टेट में चली गई है। डिजिट्स आपको दिख जाएगी, हाँ ओ रिजल्ट्स मिल गए, अच्छा लग रहा है, नहीं, वो आपकी और जल्दी डीजनरेशन के पास लेके जाएगी वो जर्नी आपकी। तो जब तक आपकी डाइट ऑन ट्रैक नहीं है, तब तक आपकी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट ही नहीं होगी। वेट लॉस अगर आप करना चाहते हो तो आप एक किडनी किसी को डोनेट कर दो, किडनी में भी तो वेट है, आप अपना लीवर डोनेट कर दो। तो अगर आपको वेट लॉस करना ही है, अपना मसल मास तोड़ दो, बोन मिनरल डेंसिटी कम कर दो, वेट लॉस तो तब भी होगा। बट हमारा जो गोल होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, फैट लॉस, कि जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करना है। वो कैसे करोगे, जब तक आप अपने न्यूट्रिशन को ट्रैक नहीं करोगे तब तक आपकी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। उसके लिए चाहे आप योगा करो, चाहे आप स्ट्रेचिंग करो, योगा करो या कार्डियो करो या फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कुछ भी करो, जब तक आपका न्यूट्रिशन ऑन ट्रैक नहीं है तब तक आपकी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। और कार्डियो जो बोला जाता है फैट लॉस के लिए होता है, कार्डियो सिर्फ आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, आपके लंग्स को हेल्दी रखने के लिए होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके हाई मसल मास के लिए होता है, आपकी बोन मिनरल डेंसिटी के लिए होता है, आपकी फंक्शनैलिटी के लिए होता है। और योगा आपके मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए होता है। और यही आपका प्रॉपर एक वर्कआउट शेड्यूल होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपने वार्म अप किया, देन आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, वेट ट्रेनिंग की, उसके बाद आपने कार्डियो किया, देन उसके बाद आपने स्ट्रेचिंग की। तो ये इन चारों का मिला के होता है आपका प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।